तकरीर मैं करूँगा, मुख्तसर पॉइंट्स मैं यहाँ पर अर्ज करूँगा स्टूडेंट्स के लिए कि देखो, बग़ैर मेहनत के और बग़ैर स्ट्रगल के और बग़ैर संघर्ष के आप कभी कामयाब नहीं हो सकते। आप कंफर्ट जोन के आदी हो जाएंगे तो कभी कुछ नहीं करेंगे। जो मेहनत करता है वही आगे बढ़ता है, जिसका एक टारगेट होता है, जिसका एक लक्ष्य होता है, वही आगे बढ़ता है। उन्होंने 1980 में टीएमटी की बुनियाद रखी थी। और टीएमटी की बुनियाद कैसे रखी थी कि एक स्टूडेंट आया था जो मजदूर का बच्चा था एक गांव से, और उसकी मार्कशीट में उसके यूपी बोर्ड में नंबर 85% थे। उस जमाने में 85% नंबर यूपी बोर्ड में, और एक मजदूर का बच्चा, लेकिन उसमें टैलेंट था, मेहनत का जज्बा था, हौसला था, और उसका एक टारगेट फिक्स था। उसको डॉक्टर कल्पे साजिद साहब ने पढ़वाया, और आपको जानकर खुशी होगी कि आज वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। आज वो अमेरिका में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। ये नहीं, पता नहीं कितनी मिसालें ऐसी हैं। अभी 2 महीने पहले एक डेली वेजर की बच्ची हमारे की आई और उसको टीएमटी ने स्पॉन्सर्ड किया, जिसके घर में फाके होते थे, आज वो लंदन में ज़ेर तालीम। हमारा एक फ्री एजुकेशन प्रोजेक्ट है जो तकरीबन 3000 बच्चों को फ्री एजुकेशन दिलवा रहा है, जिसमें लखनऊ के 1600 बच्चे हैं और दूसरे शहरों के तकरीबन 1400 बच्चे हैं। जलालपुर की 5 बच्चियां जो टीन शेड में रहती थी, उनको टीएमटी ने नर्सरी से पढ़वाया। ऐसे पढ़वाया तो बहुत बच्चों को, लेकिन वो 5 बच्चियां, उनका सिलेक्शन एमबीबीएस में हुआ। तो इंसान में अगर हौसला है और इंसान में अगर डेडिकेशन है तो फिर कोई ताकत उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। लेकिन शर्त यही है कि जुनून होना चाहिए और एक लक्ष्य इंसान अपना फिक्स कर ले और उस पर जुनून की तरह लग जाए। दूसरी बात है जिस पर टीएमटी काम कर रही है, क्वालिटी एजुकेशन। जैसा कि मौलाना शाहिद हुसैन मीज़न साहब ने कहा था कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। हमारे यहाँ लखनऊ में छोटे छोटे स्कूल हैं, गली कूचे के स्कूल हैं, वो बच्चों को तालीम देते हैं, लेकिन उनके क्या कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई क्वालिटी नहीं है। वो बच्चों को तो वो मार्क्स देते हैं 95%, 98%। उनको तो बच्चों को पास करना है ताकि उनको फीस मिलती रहे, लेकिन उनका जब हम टीएमटी में टेस्ट लेते हैं तो फिर उनके नंबर, जिनके 98% थे, 20% नंबर भी नहीं आते। तो क्वालिटी एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इसी के लिए टीएमटी चैम्प्स एक प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें पूरे उत्तर प्रदेश के, पूरे यूपी के हजारों बच्चों को उसमें बैठाया जाता है ताकि देखा जाए कि उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है। उसमें कानपुर के बच्चे भी बहुत बैठते हैं। आज उसका फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, मुझे नहीं मालूम कहाँ पे हुआ। तो अपने बच्चों की क्वालिटी हमको ज़रूर देखना चाहिए। आजकल छोटे छोटे और बड़े से बड़े इदारे खुल गए हैं कि जिनका मकसद सिर्फ फीस लेना होता है, और वो बीए करा रहे हैं, एमबीए करा रहे हैं, बीबीए करा रहे हैं, बीटेक करा रहे हैं, लेकिन नतीजा कुछ नहीं होता। अभी चंद दिन पहले एक बच्ची हमारे यहाँ आई, उसने लखनऊ की इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से बीबीए किया, लेकिन उसको कहीं 10,000 की नौकरी नहीं मिल रही। तो बहुत अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, बहुत अच्छे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। तो अगर हम मेहनत करके उनको पास करें, उनको क्वालिफाई करें, तो फिर बहुत ज़्यादा स्कोप बढ़ जाता है। तो बस मैंने आपकी रहमतों को तमाम किया। कोई काम जो होता है वो छोटा नहीं होता। मैं हुसैनी फेडरेशन के अहदेदारान से और जिम्मेदारान से गुजारिश करूँगा कि वो अल्लाह का नाम लेकर एक हुसैनी ट्रस्ट बनाएं कि जो बच्चों की तालीम में मदद करें। जब टीएमटी की बुनियाद पड़ी थी तो मेरे वालिद की जेब में सिर्फ 400 रुपये थे।
400 रुपए से टीएमटी की बुनियाद पड़ी थी, लेकिन चूंकि खुलूस उसमें शामिल था, चूंकि उसमें अल्लाह की रजा शामिल थी, तो वही टीएमटी तकरीबन 50 साल में 2 लाख बच्चों को तालीमी मदद दे चुका है। और टीएमटी की मदद से पढ़कर कोई अमेरिका में है, कोई यूरोप में है, कोई खलीज में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। तो अगर आप काम करेंगे, छोटे पैमाने पे काम करिए, और अगर खुलूस होगा, अगर शफ़ाफियत होगी, अगर ट्रांसपेरेंसी होगी, अगर ईमानदारी होगी, अगर दयानतदारी होगी, तो इंशाअल्लाह मेरी बात आप याद रखिए कि आपका ये इदारा जो है, जो आप बच्चों के लिए खोलेंगे, ये चंद साल के बाद चमकेगा जैसे आज टीएमटी चमक रहा है। वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, बस मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे जाना भी है। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया। नमाज का भी वक्त हो गया है, हमको अपनी दुआ में याद रखिएगा और कोशिश करिए कि हमारी कौम एजुकेशन के मैदान में सबसे आगे आए, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं वो आप देख रहे हैं, किस कद तासुब बढ़ता जाता है, किस कद नफरतें बढ़ती जा रही हैं। तो हमारे पास अब कोई चारा नहीं है सिवाय एजुकेशन के, बिजनेस के, रोजगार के, और अपने हुस्न अखलाक से हम लोगों के दिलों को जीतें। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। माशा